5वें टाइप का पहला क्वेश्चन क्या है, यदि 10 कमीज का क्रय मूल्य 8 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, यही है ना। तो 10 कमीज का क्रय मूल्य, देखो बेटा इसको सीधे सीधे लगाना, 10 कमीज का क्रय मूल्य मतलब सीपी किसके बराबर है, 8 कमीज के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के, ऐसा ही है ना। 10 सीपी बराबर 8 एसपी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये तो होता है कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। तो हम इसका यदि अनुपात निकाल लें, सीपी अपॉन में एसपी करें तो कितना लिखेंगे, 8/10 लिखेंगे कि नहीं। ये 8 यहीं रहेगा, 10 नीचे जाएगा, इसको काट लेंगे, 2 चौके और 2 पंचे, मतलब सीपी हमारा आ गया 4 और एसपी आ गया 5, आ गया कि नहीं। मतलब खरीदा किसी वस्तु को 4 में है और बेचा है 5 में तो लाभ हुआ ना। अरे 4 में खरीदा और 5 में बेचा तो 1 का लाभ, 1 रुपया का लाभ किसके ऊपर, हमेशा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को लिखना है नीचे और प्रतिशत पूछा तो गुणा किससे कर देंगे 100, कितना आंसर आ जाएगा, 25% का क्या होगा, लाभ होगा, होगा कि नहीं होगा, समझ में आ गया। अच्छा अगला क्वेश्चन, एक आदमी ने एक रेडियो सेट 750 रुपया में बेचा और उसके क्रय मूल्य के 9वें हिस्से के बराबर लाभ प्राप्त किया। देखो बेटा इसमें संख्या को फिर से पढ़ना है, इसमें अनुपात जब भी दिया हो तो संख्या को लाइन से पढ़ना है। संख्या में लिखा है इसके क्रय मूल्य के 9वें हिस्से, क्रय मूल्य के 9वें हिस्से, 9वें हिस्से को कहा जाता है 1/9, यही होता है ना 9वां हिस्सा। 9वें हिस्से कहाँ गया क्वेश्चन, 9वें हिस्से के बराबर लाभ प्राप्त होता है, लाभ होता है, यही है ना। अच्छा ये चीज हमने क्या बताया था, नीचे लिखा है, आगे की नीचे और पीछे का ऊपर। तो वैसे भी हम समझ सकते हैं कि भाई खरीद अगर किसी ने 9 में है तभी तो 1 रुपया का लाभ होगा, कि ऐसा भी हो जाएगा 1 रुपया की खरीदी 9 रुपया का लाभ, ऐसा तो कम संभव है। तो इसमें हमारा सीपी कितना है, 9 है, और लाभ कितना है, लाभ कितना है 1 रुपया का। भाई 9 में खरीदा 1 रुपया का लाभ हो गया तो बेचा कितने में, 10 में, तो एसपी कितना हो गया, 10 रुपया हो गया कि नहीं हो गया। क्वेश्चन में आगे भी कह रहा था रेडियो सेट को 750 रुपया में बेचा और हम कह रहे हैं 10 रुपया में, ये अनुपात की चीजें है ना। तो अनुपात में है तो एक वेरिएबल मान लेते हैं, हम कहते हैं कि 10x बराबर 750, ऐसा ही है ना। x बराबर कितना हो जाएगा, 750 बटे में 10, 0 से 0 काट लेंगे, x की वैल्यू आ गई हमारी 75। जो चीज पूछ रहा है उसी में गुणा कर दो। पूछ क्या रहा है, रेडियो का क्रय मूल्य और प्रतिशत दोनों पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य तो ये है हमारा 9 है कि नहीं है, तो 9 का गुणा कर देंगे 75 में, क्रय मूल्य निकल आया 9 पना 45 की 5 9 7 63 और 4 63 4 64 65 66 67 675 रुपये, ये क्या आ गया, क्रय मूल्य, सीपी आ गया ना। अच्छा 675 इसमें दिया ऑप्शन में नहीं दिया, अब एक ही ऑप्शन दिया है ऐसा, तो अब क्या वो प्रतिशत निकालना है। भाई इतने में खरीदा है, इतने में बेचा है, तो लाभ कितने का है, नहीं 675 में है, ये 750 में है, तो लाभ निकल आएगा ना। हाँ हाँ चाहे यहाँ से निकाल दो, ये हमारा सीपी है, ये एसपी है कि नहीं है। तो 1 का लाभ है किसके ऊपर, किसके ऊपर, हमेशा क्रय मूल्य को नीचे लाना है, क्रय मूल्य को नीचे लाना है। तो 1 का लाभ किसके ऊपर, 9 के ऊपर, प्रतिशत के लिए गुणा 100 से, तो यही बना रहेगा 100/9, इतने प्रतिशत का लाभ, लाभ ये हुआ है, क्रय मूल्य ये हुआ है, आ गया ना। इसमें कोई प्रॉब्लम। 44 में देखो बेटा, 44 में क्वेश्चन में क्या है कि एक दुकानदार ने निर्माता से 37,500 रुपया में 25 कुर्सियां खरीदी और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। 37,500 रुपया में 25 कुर्सी खरीदी, तो एक कुर्सी का हम निकाल सकते हैं कितने में खरीदी, 25 का भाग देके, 25 का भाग देंगे यदि 37,500 में, तो एक कुर्सी का मूल्य तो निकल आएगा। हमने पूरी टोटल 37,500 में खरीदी, और खरीदी कितनी है 25, तो कितने के हिसाब से 25 का भाग दे देंगे, एक कुर्सी का निकल आएगा। वैसे भी देखो एक सीधा सा, एक दुकानदार निर्माता ने 37,500 रुपया में खरीदी, अभी ये ध्यान नहीं देना हमें। देखो यदि हमने एक सीपी लिख लें और एसपी लिख लें,
25 कुर्सियां खरीदी हैं, 25 कुर्सियां खरीदी हैं और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। यही है ये जो 25 कुर्सियां खरीदी हैं कितने रुपए में खरीदी हैं? देखो बेटा, ये नहीं लिखो अभी कुछ भी। 25 कुर्सियां जो खरीदी हैं हमने, 25 कुर्सी कितने में? 37,500 रुपये में खरीदी। यही है ना। अब जो कह रहा है कि इसने 25 कुर्सियां खरीदी और इन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करो, इतना ही है ना। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो 5 कुर्सियों का लाभ जो हुआ है, 5 कुर्सियों के बराबर लाभ प्राप्त किया, हम कह सकते हैं कि जितनी 20 कुर्सी बेच देंगे उसने, 20 कुर्सियां ही कितने में बेच देंगे? 37,500 में। 5 कुर्सी को लाभ होगा ये कि नहीं होगा? क्वेश्चन में जैसा कि कह रहा है, हाँ 37। क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा कि 25 कुर्सी खरीदी है इतने रुपया में और उसने 5 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त कर लो। तो हम कह रहे हैं कि 5 कुर्सी का मतलब है 5 कम कर देंगे तो 20 कुर्सी बेच दे हुए। जब हम इतना ही रुपया में 20 कुर्सी मैचिंग हुए तब तो 5 कुर्सी को लाभ बहु हुआ है कि नहीं है। 25 कुर्सी खरीदी 37,500 में और बेच दें 20 कुर्सी 37,500 में, तो 5 कुर्सी से बच गई ना, लाभ बच गई ना। क्वेश्चन को उल्टा समझो, हो गया। क्या कह रहा? हाँ 20 की वैल्यू हो गई, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य पूछ रहा है ना। बेची कितनी में? 20 कुर्सी इतने में बेच देंगे, है ना। 20 कुर्सियां ये इतने में बेची हैं, तो एक कुर्सी इसमें भाग दे दें, 1500 आएगा। कितना आएगा? 20 का देना। हाँ कितना आया? 0 से 0 का 2 एक कुर्सी का विक्रय मूल्य ही पूछ रहा है, ठीक है। 37,500 में बेटा भाग दे देंगे 20 का, 0 से 0 इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 1800। तो एक कुर्सी आ गया ना, नहीं आ गया? यही तो पूछ रहा था। आंसर है ऑप्शन नंबर, इतने रुपया में एक कुर्सी। अगर इसको जो है प्रॉफिट लॉस से लगाओगे, ये तो सीधा इसको कहते हैं बुंदेलखंडी दिमाग, ये इसका कुछ नहीं, ये कोई तरीका नहीं। तरीका है जो अपना देहाती हिसाब होता है वही तरीका है। अब किताब की भाषा से लगाएंगे तो वो तमाम लफड़ा, उसमें लगाएंगे फिर कैसे? अगर वो हमें सेकंड विधि देखना है तो देखो ऐसे लगाएंगे, लेकिन उसमें दिमाग चकराएंगे। उससे अच्छा है कि हम सीधा दिमाग लगाएं। करेंगे क्या कि 25 कुर्सी का विक्रय मतलब एसपी और 25 का ही सीपी मतलब 25 कुर्सी जितनी में बेची उतनी 25 घटा दी तो लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया कितना? विक्रय 5 विक्रय 5 के एसपी के बराबर। यही नहीं बोल रहा था वो किताब में, नहीं बोल रहा था। अब इसको 5 एसपी को हम इस तरफ कर लेंगे तो कितना बचेगा? 25 एसपी में से 5 एसपी घट जाएगा ना, तो 20 एसपी मतलब ये सेलिंग प्राइस है और ये बराबर कितना हो जाएगा? 25 सीपी। अब हम अनुपात बना लेंगे, निकल आएगा ना। अब अनुपात बना के हमें सीपी पर एसपी बटे सीपी अगर हम करें तो 25 बटे 20, इसको काटेंगे तो 5 बटे 4, मतलब बेचा है 5 में, खरीदा है 4 में, यही है ना। अब तो निकाल लेंगे, प्रतिशत निकालेंगे दुनिया का। तो ये तो मेथड होता है, लेकिन ये सबसे सही चीज़ है कि सॉरी। अगला क्वेश्चन है, अरुण ने 1710 रुपये में 38 किलोग्राम चावल खरीदे, उन्हें 8 किलोग्राम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। फिर वही है फिर वही है बेटा, देखो 45 में देखो 38 किलोग्राम चावल, देखो फिर से समझना जो उसमें नहीं समझ पाए। 38 किलोग्राम चावल जो है जितने के भी खरीदे हैं 1710 रुपये के, 1710 रुपये के ये किलोग्राम, 38 किलोग्राम खरीदे हैं। कह रहा है कि 8 किलोग्राम
कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो जा रहा, तो हम कह सकते हैं बेटा 30 किलोग्राम बेच दे हुए इतने के 1710 के, नहीं है भाई। लाभ कब है भाऊ? 8 किलोग्राम को लाभ कब हुआ? जब हमने 38 किलोग्राम खरीदे हैं 1710 के और 30 किलोग्राम बेच दे हुए 1710 के, तब 8 किलो को लाभ होगा। वो 8 किलो का लाभ करवा रहा है ना, तो 8 केजी का लाभ हो गया। 30 किलोग्राम का मूल्य है इतना, 1 किलोग्राम का पूछ रहा, भाग दे दो। 5 का पूछ रहा एक का निकालना है तो 1710 बटे में 30, और हमसे पूछ रहा बेटा 1 का नहीं पूछ रहा, 5 किलो का पूछ रहा, तो 5 का गुणा कर देंगे। लो 0 से 0 काट लेंगे, 3 पचे 15, 2 तिसत्ते 21, 5 सत्ते 35, गुणा कर देंगे ना 57 में 5 का, 5 सत्ते 35, 3 पचम 25, 26 27 28, 285 रुपये हो गया 5 किलो का मूल्य। आ गया कि नहीं आ गया? आ जाएगा ना? यहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ तक? साफ कर दे। अब बेटा ये समझ में आया कि नहीं? अब लगाएंगे सर, ये टाइप अपने आप ही लगाएंगे। बन जाना चाहिए हमारे हिसाब से बेटा। छोड़ दीजिएगा, नहीं बनेगा तो कल आप कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। ठीक है, नहीं बनेंगे तो कल फिर से पूछना है, उसमें क्या।